हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक शॉर्ट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउडिंग आउट एंड क्राउडिंग इन फिनोमेना को। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जब इस बार का बजट आया है 2022-23 के लिए, उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे, बोरोइंग को इंक्रीज करेंगे। उसके थ्रू क्या होगा कि क्राउड इन होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। तो ये क्राउड इन और क्राउड आउट क्या होता है, इसको हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राउड आउट फिनोमिना की। क्राउड आउट फिनोमिना क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स बोरोइंग टू मीट इट्स स्पेंडिंग नीड्स दैट रिड्यूसेस द फंड्स अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, देन इट इज कॉल्ड क्राउड आउट फिनोमिना। यानी कि जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करता है, किसके थ्रू? बोरोइंग के थ्रू। और जब अपनी बोरोइंग को इंक्रीज करता है तो जो फंड्स अवेलेबल होते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो अगर रिड्यूस हो जाए तो उसको कहते हैं क्राउड आउट फिनोमिना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए मानते हैं इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो सेविंग्स है कंट्री की, जो सेविंग्स है वही बाद में जाकर के क्या बनती हैं? लोन्स के रूप में बैंक्स आपको देते हैं, या जो जनरल पब्लिक है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो जो सेविंग है, जो जनरल पब्लिक की सेविंग है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो उसमें से कुछ पोर्शन कौन ले जाता है? कुछ पोर्शन गवर्नमेंट ले जाएगी, बाकी प्राइवेट सेक्टर ले जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग इंक्रीज कर देता है, अगर वो मार्केट से ज्यादा पैसा उठाता है, ज्यादा कर्जा लेता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर के पास फंड्स बचेंगे, मान लीजिए गवर्नमेंट अभी 50% ले रहा था मार्केट से, अगर वो 55% कर दे तो क्या होगा कि जो फंड्स अवेलेबल रहेंगे प्राइवेट सेक्टर के पास वो कम हो जाएंगे। जब फंड्स कम हो जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। इसी फिनोमिना को क्राउड आउट फिनोमिना कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग इंक्रीज करेगी तो क्या होगा कि पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट की बॉन्ड्स में पैसा लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट की बॉन्ड्स जो होते हैं, जो वो इश्यू करते हैं, उनमें रिस्क भी कम होता है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा होता है। तो कोई कंपनी के, किसी कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स नहीं खरीदना चाहेगा। इस वजह से जो फंड्स अवेलेबल होंगे प्राइवेट सेक्टर के पास वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो अभी मैंने डेफिनेशन बताई। दिस रिफर्स टू अ फिनोमेना वेयर इंक्रीज्ड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स स्पेंडिंग नीड्स कॉजेज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फंड्स दैट इज अवेलेबल टू मीट द इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। और ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने बताया, if government decides to borrow from the private citizens by issuing bonds, these bonds will compete with corporate bonds and other financial instruments for the available supply of funds. If people decide to buy the government bonds, the funds remaining to be invested in private sector will be less. Thus some private or corporate borrowers will get crowded out, मतलब कि वो displace हो जाएंगे of the financial market as the government claims an increasing share of economy's टोटल सेविंग्स। जो मैंने बताया है उसी को ये वर्ड्स में यहां पर लिखा हुआ है। अब इसका उल्टा फिनोमेना क्या हो सकता है? ये हुआ क्राउड आउट, जब प्राइवेट सेक्टर के पास फंड्स नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग ज्यादा हो गई है, गवर्नमेंट ज्यादा फंड्स लेकर के चली गई है। इसका कहना चाहिए इनवर्स क्या होता है? इसका होता है क्राउड इन। तो क्राउड इन में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है थ्रू बोरोइंग, मतलब सरकार ज्यादा बोरो कर रही है और ज्यादा स्पेंड कर रही है, तो क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी ज्यादा स्पेंड कर रहा है। उस फिनोमेना को कहते हैं क्या? क्राउड इन फिनोमेना। ये कब होता है? मान लीजिए आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है या फिर रिसेशन में है। तो इकोनॉमी में आप जब रिसेशन होगा या स्लो डाउन होगा तो क्या होगा? डिमांड नहीं होगी। डिमांड नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसके पास अनयूटिलाइज फंड्स पड़े होंगे या सेविंग्स भी होंगी, तो भी वो इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है ज्यादा स्पेंडिंग करती है, ज्यादा बोरो करके ज्यादा स्पेंडिंग भी करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है पैसा लगाती है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हुआ, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आया, उनकी इनकम बढ़ी, उन्होंने डिमांड करना शुरू किया। तो जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर भी आएगा कि भाई डिमांड बढ़ गई है इकोनॉमी पर, अब इन्वेस्ट करो, नई मशीन लगाओ, नई फैक्ट्री लगाओ, क्योंकि इकोनॉमी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसने क्या किया? गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो इंक्रीज हुई बोरोइंग के थ्रू, उसने प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी लेकर के अपने साथ आया। तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? क्राउड इन।
तो ये बड़े कंफ्यूजिंग से कहते हैं ये कॉन्सेप्ट्स है क्राउड इन और क्राउड आउट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अब इसकी क्लैरिटी आ गई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।